नोएडा, आपने नोएडा का जिक्र किया, आप बताइए नोएडा एक नेबरहुड के तौर पे, रिहायशी इलाके के तौर पे आप उसको कैसे रेट करते हैं? क्योंकि फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है, गाजियाबाद भी है, ग्रेटर नोएडा भी है। जी जी। नोएडा का क्या हुआ, किसी शहर की कल्चर बनती है। आज अगर वो लिखता है कि सेक्टर 18 मकान नंबर 15A सेक्टर 18 नोएडा, तो चिट्ठी पहुंच जाएगी उसके यहाँ, उसे दिल्ली या गौतम बुद्ध लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नोएडा ने अपना ऐसा एक वो बना लिया कि डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखते लोग, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश ही है पूरा। अच्छा, हाँ मुझे नहीं पता था। हाँ, यानी नोएडा इज इन डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन वो मानता ही नहीं कोई यूपी में। उसकी कल्चर सारी नई दिल्ली की है, उसका रहन सहन नई दिल्ली का, उसके मकान नई दिल्ली के हैं, उसके बाजार नई दिल्ली के हैं, नई दिल्ली से भी बेटर है। फिर अब योगी जी के आने से क्या हुआ है कि वो गुंडागर्दी ख़त्म हो गई। लड़कियां, लड़के, औरतें बड़े बेफिक्र अपना कहीं घूम रहे हैं, रात को भी क्लब है, होटल है, बहुत अच्छी लाइफ है। तो गुड़गांव आजकल कंपैरिजन जो हमारे एनसीआर में है, गुड़गांव और नोएडा, इसमें लोग आपको 50-50 मिलेंगे। गुड़गांव वाले कहेंगे हम आपसे बेटर हैं, नोएडा वाले कहेंगे हम आपसे लाख लाख बेटर हैं। ये डिफरेंस है। तो नोएडा इज़ मोस्ट मॉडर्न, नोएडा और ग्रेटर नोएडा इज रियली इन सेंस ग्रेटर देन नोएडा, क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट है वो उससे बहुत आगे है। हमारे गौड़ सिटी के आगे 430 फुट की रोड है, 430 फुट, फॉरेन में नहीं मिलेगी आपको। और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है दिल्ली से। बहुत कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अभी तो आप समझिए कि जो से ये हमारे यहाँ सड़क मंत्री जो हैं गडकरी, अब मैं चूँकि राजनीति की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन जितना विकास उस व्यक्ति ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। उसको कोई ठेकेदार खरीद ही नहीं पाया। सबसे बड़ी बात तो यह है। अभी एक मंच पर नहीं था, मैं सुनने गया, तो उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट गया तो मेरे दोस्त मजाक उड़ाने लगे, अरे भाई गडकरी क्या हुआ, हाइड्रोजन से गाड़ी चला रहे थे? कहले बाहर खड़ी है, ये नंबर है, चाबी है, ले जाके देख लो, हाइड्रोजन से आया हूँ। मैंने भी उनके कई कॉन्क्लेव्स में उनको सुना है। और वो फ्यूल और कार्स को लेकर के और जो रोड्स का जो मामला है उसको लेकर के बहुत क्लैरिटी है। जी जी। और उन्होंने कहा है कि अभी आप लोग फ्यूल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि अगला जो हमारा फ्यूल है वो ये फ्यूल है ही नहीं। हाँ, वो यही कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाहन पाए हो, और वो कहता है हाइड्रोजन से चलेंगी गाड़ियाँ। जी, मैंने भी सुना उनको कई कॉन्क्लेव्स में। और बहुत फ्यूचरिस्टिक बातें हैं उनके पास बताने के लिए। देश बहुत बदल गया। मैं समझता हूँ हम साहित्य से भटक गए। जी जी जी।